नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह की सिस्ट होती हैं। मैंने पहले भी कई एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने सिस्ट के बारे में बताया। जैसे मैंने बताया था, एक ओवेरियन सिस्ट के बारे में बताया था, एक एपिडिडमल सिस्ट के बारे में बताया था, एक रेनुला के बारे में बताया था। तो ऐसे सिस्ट हमारे शरीर में काफ़ी सारी जगहों पर होती है। जैसे फेस के ऊपर भी हो जाती हैं सिस्ट, नेक के ऊपर भी हो जाती हैं। मतलब जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड होती है उसके अंदर एक सिस्ट बन जाती है, तो फिर उसको हम बोलते हैं सेबेशियस सिस्ट। और ये हमारी स्किन और हेयर फॉलिकल जो होते हैं इसका ही एक बीच में हिस्सा होता है। तो ये जनरली जब ये वहाँ पर बंद हो जाती है किसी वजह से, क्योंकि ये सेबेशियस सिस्ट मैंने जैसे बताया सेबेशियस ग्लैंड के अंदर बनती है, और सेबेशियस ग्लैंड के अंदर से एक तरह का ऑयल निकलता है जो हमारे हेयर्स को ऑयली करता है, हमारी स्किन को ऑयली रखता है। तो ये उसका काम होता है। अगर ये बंद हो जाती है किसी वजह से या कोई और न कोई विकार होता है तो उसकी वजह से फिर ये यहाँ पर जो है वो सिस्ट बन जाती है। कहीं भी बन सकती है, फेस के ऊपर, नेक के ऊपर ऐसे होता है, स्किन पे, यहाँ चेस्ट के ऊपर भी बन सकती है, पीठ भी बन सकती है। तो उनको हम सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। और आज मेरे साथ आर.पी. गुप्ता जी हैं जो बहुत सारी नॉलेज रखते हैं। वैसे वो वकील नहीं है लेकिन उनको वकालत की बहुत सारी जानकारी है, और वो कंस्ट्रक्शन की उनको बहुत जानकारी है। मतलब बहुत नॉलेजेबल आदमी है। आज वो मेरे साथ बैठे हैं, वो कहने लगे कि मेरे को सिस्ट के बारे में पूछना है। तो मैंने कहा ज़रूर आप पूछो मेरे से कि ये सिस्ट क्या होती है। वो तो मैंने आपको बताया, अब ये कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने जो अभी अभी एक्सप्लेन करा कि इस तरह से ये बन जाती है, ये बन तो जाती है, लेकिन इसमें भर क्या जाता है, ये कुछ आप बता पाएंगे? हाँ गुप्ता जी, इसके अंदर क्या होता है कि जो एक लिक्विड या सेमी लिक्विड आप उसको बोल सकते हो, वो इसके अंदर भर जाता है। एक तरह का लिक्विड टाइप चीज़ होती है और वो सिस्ट के अंदर ही होती है। अगर वो हार्ड कोई सब्सटेंस भरा होता है तो फिर हम उसको ट्यूमर बोलते हैं। वो जो कि अगर सेल्स कोई ग्रो होते रहते हैं और फिर वो बड़े हो जाती है तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। लेकिन जिसके अंदर लिक्विड इस तरह का भरा होता है उन्हें हम सिस्ट बोलते हैं। क्योंकि थोड़ी सी दिखाई भी दे जाती है और उसमें इसी इतनी इरिटेशन होती है, ऐसा मन करता है कि इसको फोड़ दें। तो क्या इसको फोड़ सकते हैं? नहीं गुप्ता जी, ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। कई कई बार लोग ऐसी गलतियां करते रहते हैं अधिकतर, लेकिन उसका कारण क्या होता है मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई छोटी फुंसी हो जाती है जिसमें थोड़ी पस भरी होती है, तो उसको ज़रा स्क्वीज करके आपने फोड़ दिया तो वो ठीक हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप इसको स्क्वीज करेंगे तो वो, क्योंकि उसके ऊपर की लेयर बड़ी हार्ड होती है, तो वो फूटेगी तो नहीं। और बाई चांस वो फटी और अंदर की तरफ को चली गई और उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला गया तो फिर वहाँ पे पस पड़ जाएगी, बहुत बड़ा फोड़ा बन जाएगा। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ख़राब काम हो जाएगा फोड़ने से। और इसका कभी कभी मैं फील करता हूँ कि कभी किसी होठ के कॉर्नर पे या साइड में कभी एक कांटा सा फील होता है, क्या यही चीज़ है वो? नहीं, वो जो कांटा सा फील होता है, कांटा सिस्ट नहीं होती है। और क्योंकि वो सिस्ट तो मैंने बताया कि जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है तो वो ऊपर से मुलायम लगेगी, तो उसको हम सिस्ट नहीं कहेंगे। लेकिन वो कांटा से क्या हो जाता है, वो भी क्या चीज़ है? वो अलग चीज़ है, उसका सिस्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। वो तो कई बार मान लीजिए यहाँ से स्किन हार्ड हो गई है, या जैसे कई बार स्किन की पपड़ी सी बन जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो आपको फील होती है। तो ये सब शिफ्ट जो है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? जनरली तो जब सिस्ट बन जाती है तो वैसे ये कुछ नहीं कह रही होती है, धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। जब ये काफ़ी बड़ी होती है तब ये अनकंफर्टेबल पेशेंट को फील होना शुरू होता है। तो उस वक्त इसके अंदर चीरा लगा के भी इसका इलाज किया जा सकता है, जिससे कि डॉक्टर के पास जाएंगे, उसमें चीरा लगाएगा और इसके अंदर की सारा जो फ्लूइड है उसको निकाल देगा। उसके बाद में उसकी ड्रेसिंग करेंगे और कुछ दवाइयाँ देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और इसका इलाज ना करें तो ये कोई ऑटोमेटिक भी अपने आप ही डिजोल्व हो जाती है? नहीं, जनरली अपने आप ऐसे डिजॉल्व नहीं होती है, लेकिन हाँ कई बार होती इतनी छोटी है कि अंदर से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से ये सूख गई और तो ठीक भी हो सकती है। लेकिन जनरली ऐसे ठीक होती नहीं है कि भाई अपने आप ही ठीक हो जाए। वैसे मुझे ये थोड़ा ज्ञान है कि स्किन की ट्रीटमेंट में होम्योपैथी बहुत कारगर है। क्या इस शिफ्ट के लिए भी इतनी कारगर हो सकती है, और अगर है तो क्या कुछ दवाइयाँ इसमें होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा। होम्योपैथी के अंदर जो है इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ दी हुई हैं, और उनके प्रयोग से ये या तो फूट के निकल जाती है, नहीं तो वहीं की वहीं सूख जाती है। जिस तरह से इसके अंदर एपिस का बहुत अच्छा रोल होता है, ग्रेफाइटिस एक दवाई है, ब्रेटाकार्ब एक दवाई है। तो ये और भी ऐसे अनेक दवाइयाँ जिनको हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली यूज करके देते हैं, और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है इन दवाइयों से। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अगर आपने किसी विषय के ऊपर वीडियो कोई बनवानी हो तो मेरे को अवश्य कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।